अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एजीएन स्पोर्ट्स। मेरा नाम राना साजिद है। वो लम्हा आन पहुंचा जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। एक माह तक जारी रहने वाली सनसनी, ड्रामा, हैरानकुन अपसेट्स और नाकाबिले यकीन मुकाबलों के बाद अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी बाप में दाखिल हो चुका है। आज सिर्फ एक मैच नहीं होगा बल्कि आज तारीख लिखी जाएगी। एक तरफ स्पेन, दूसरी तरफ अर्जेंटीना और दरमियान में दुनिया की सबसे कीमती ट्रॉफी। जी हाँ, फाइनल का मैदान तैयार है, स्टेडियम रोशनियों से जगमगा रहा है और शानदार इफ्तिताई तकरीब, रंगारंग परफॉर्मेंस, आतिशबाजी और लाखों तमाशाइयों का शोर। पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ एक मैदान पर जमी हुई हैं। चंद लम्हों बाद सुनहरी फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी मैदान में लाई जाएगी, जिसे उठाने का ख्वाब हर फुटबॉलर देखता है। फातह टीम को न सिर्फ आलमी एजाज मिलेगा बल्कि करोड़ों डॉलर की इनामी रकम, खुसूसी मेडल्स और यादगारी चैंपियनशिप रिंग्स भी दी जाएंगी, जो इस तारीखी कामयाबी को हमेशा याद दिलाती रहेंगे। लेकिन इस फाइनल की सबसे खूबसूरत कहानी नाज़रीन सिर्फ स्पेन और अर्जेंटीना की नहीं बल्कि दो नस्लों की भी है। एक तरफ लियोनेल मेसी, वो लेजेंड जिसने बरसों दुनिया पर राज किया, और दूसरी तरफ स्पेन का नौजवान सुपरस्टार लामीन यामाल, जिसे फुटबॉल का मुस्तकबिल कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों वो दोनों की पुरानी तस्वीर फिर से वायरल है, जिसमें नन्हा लामीन यामाल मेसी के साथ नजर आ रहा है। शायद किसी ने सोचा ना था कि बरसों बाद यही बच्चा वर्ल्ड कप के फाइनल में इसी अजीम खिलाड़ी के सामने खड़ा होगा। तो क्या आज मेसी एक बार फिर तारीख रकम करेंगे या लामीन यामाल जो है नई नस्ल के अहद का आगाज करेंगे? क्या ट्रॉफी अर्जेंटीना जीत पाएगी या स्पेन दुनिया का नया बादशाह बनेगा? तमाम सवालों का जवाब चंद लम्हे बाद मिलेगा, लेकिन इंतजार की घड़ियां यकीनन खत्म हो चुकी है। हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही शानदार गेस्ट भी मौजूद हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान की क्रिकेट में जो तब्दीलियां हो रही हैं, कुछ ऐसे लम्हात भी सामने आ रहे हैं जो कि नाखुशगवार भी हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान ने आगे जो है वेस्ट इंडीज में सीरीज खेलनी है, टेस्ट मैचेस का आगाज करना है बाबर आजम की कैप्टनसी के साथ, उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ साबिक कप्तान पाकिस्तान जूनियर काशिफ महमूद भट्ट साहब मौजूद है। सब आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू राना साहब। और सितारों का हाल जानेंगे। वर्ल्ड कप की फातिहा टीम कौन सी होगी, 2026 की जो है बेहतरीन प्लेयर कौन से होंगे और कौन कौन से ऐसे जो है कमालात हो सकते हैं। और फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी महंगी तरीन ट्रॉफी होती है दुनिया की, और सदर ट्रंप इस जो है फाइनल में मौजूद होंगे। सितारों की चालें, सितारों के हाल और प्लेयर्स की जो है वो ग्राउंड के अंदर किस तरह की कारकर्दगी रहेगी, जानने के लिए हमारे साथ एस्ट्रोलॉजिस्ट दाऊद साहब मौजूद है। सर, आपको वेलकम करते हैं। आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच जनाब। और यकीनी तौर पे आप समझ चुके होंगे प्रोग्राम में आज इस अंदाज से हम जो है इसको लेकर चलेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट की ही बात कर लेते हैं, और आगाज में एक नाखुशगवार वाकया जो पेश आया। पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज का नाम जो है डोप टेस्ट की लिस्ट में आया, और इसके बाद उनको 3 मंथ की जो है वो पाबंदी का भी सामना करना पड़ा है, चूंकि वो पाबंदी अपनी मुकम्मल कर चुके हैं। नीदरलैंड के खिलाफ ये मैच था जिसमें रिपोर्ट हुआ उनका डोप टेस्ट और पॉजिटिव आया, और मोहम्मद नवाज को जो है अब आईसीसी ने जो है 3 माह की मुअत्तली का सामना, और फाइन कोई नहीं किया गया। और इस दौरान जितने उन्होंने मैचेस खेले हैं वो तमाम जो है रिकॉर्ड उसको जो है हज़फ कर लिया गया, कोई भी मैच नहीं है। और ये उन्होंने अपने आप को जो है तस्लीम भी किया मोहम्मद नवाज ने। एक दफा फिर से भट्ट साहब, इससे कबल हमने देखा शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ का नाम आया, सुलेमान जो है अहमद शहजाद का नाम आया, यूसुफ पठान का नाम आया, शीन वान जो है डोप टेस्ट के जो है पॉजिटिव उनका भी सामने आया, पृथ्वीराज इंडिया ही के जो है खिलाड़ी थे उनका भी जो है सामने आया। खिलाड़ी जो कहते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी को बूस्ट करने के लिए इस तरह की डोजेज लेते हैं, तो क्या बीइंग ए क्रिकेटर आपको नहीं लगता कि प्रोफेशनली आपको इतना अवेयर होना चाहिए? कौन सी चीज़ें आपके लिए जो है ममनुआ हैं और किसके साथ आप चल सकते हैं? राना साहब, सबसे पहली बात यह है कि इसमें 2 चीज़ें हैं। जो प्रोफेशनल क्रिकेटर अपनी गेम के साथ ऑनेस्ट नहीं होता वो ऐसी हरकत करता है, और दूसरा लैक ऑफ एजुकेशन। जब आपको हमेशा से ये पता है कि ये चीज़ें आईसीसी ने आप पे मुसल्लत की हुई हैं, डोप टेस्ट है, डिफरेंट जितने भी हैं, तो आपका पाकिस्तानी प्लेयर का आने की मेन वजह यही है लैक ऑफ एजुकेशन। और दूसरा, वो अपनी जॉब के साथ ऑनेस्ट नहीं है। उनको ये नहीं पता कि हाउ टू रिप्रेजेंट देयर कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल। लेक्चर करवा लें, अवेयरनेस दिलवा लें, जब तक ग्रास रूट पे स्कूल पे ये यहाँ से काम शुरू नहीं होगा, यहाँ से अवेयरनेस देनी शुरू नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ें हमें आती रहेंगी। और वो लोग आपके डायरेक्टर एनसी हो गया, हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हो गए, जो खुद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जो खुद इन चीज़ों में से निकल के आगे आए हुए हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये जो अवेयरनेस के सेशन हैं ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से शुरू किए जाएं, और वो लोग जो इसमें
सजा याफ्ता हैं उनको दोबारा ग्रीन कैप पहनने की इजाजत ही ना दी जाए। बिल्कुल सही। अदरवाइज आपने जो हमने देखा, इसको मैं खुले अल्फाज में कहूंगा, चाहे वो सलमान बट हो, मोहम्मद आसिफ हो, मोहम्मद आमिर हो, दोबारा टेस्ट कैप पहनने की इजाजत क्यों दी गई? उनको पता है कि भाई मैं नासिर जमशेद हो, जितने भी प्लेयर हैं जिन पे फिक्सिंग के इल्जाम लगे, डोप टेस्ट के लगे, किसी भी कुछ स्कैंडल में आ गए, उनको पता है कि भाई ये करना है, उसके बाद सजा काटनी है, जुर्माना देना, वापस भी आ जाओ। तो ये क्राइटेरिया तो नहीं ना अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने का। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, वर्ल्ड चैंपियन है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम है, लोग डरते हैं पाकिस्तान के नाम से। तो फिर आप के जो बड़े हैं उनको भी चेंज होने की जरूरत है और हमें बेसिक पे काम करने की जरूरत है। जब ये दो चीजें हो जाएंगी तो कभी भी जो है ना ऐसे जो ये बस आपने एक बात की ना लेक्चर्स की और अवेयरनेस की, तो आपको नहीं लगता कि इतनी टेक्नोलॉजी, इस तरह सोशल मीडिया आम होने के बाद हर चीज तो आपके सामने है, मतलब आप ये कह ही नहीं सकते ग्राउंड के अंदर कोई चीज छुपी रहेगी कि मतलब इतने कैमरे लगे, इतनी टेक्नोलॉजी है, आप चाहे ग्राउंड के किसी कोने में भी होंगे आपको पकड़ लिया जाएगा, मतलब नजर आ जाएंगे, नजरों में रहेंगे। तो फिर जाके आप ये अगर कहें कि जी अभी तक अवेयरनेस नहीं है, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ जी कि आपके जो आपके आकाएं हैं वो भी इसी सिस्टम में से निकल के आए हैं, जो प्लेयर हैं वो भी इस सिस्टम का हिस्सा है। तो आपको नीचे से काम करना होगा, तो फिर जाके चेंजेस आएंगी। और जब लेक्चर की आप बात करें, मैंने बात का आगाज ही वहीं से किया, लेक्चर होते हैं जो सो रहे होते हैं वहां पे, क्योंकि जिस बच्चे को स्कूल कॉलेज में टीचर के सामने लेक्चर, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कभी गए ही नहीं है, चिट्टे अनपढ़ हैं, उनको क्या पता लेक्चर हो रहा होता है सोने के लिए नहीं होता, इसी की हवाएं वो सुनने के लिए होती हैं। जो अभी जाके थोड़ा सा अंडर 16 अंडर 19 में अब जाके शुरू हुआ है कि व्हाट इज एक्चुअली के हाउ टू टैकल मीडिया, हाउ टू टैकल द डिफिकल्ट कंडीशन जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल। तो ये वो चीजें जो अब जाके शुरू हुई हैं, हम 15 साल पीछे हैं दूसरे कंट्री से, और मेरे ख्याल से काफी लंबा एक टाइम हो गया था, मतलब हम एक ट्रैक पे चल पड़े थे और इस तरह के कोई केसेस जो है सामने नहीं आ रहे थे, मतलब रोकथाम हो चुकी थी। अब फिर से एक दफा जिस तरह कहते हैं वर्ल्ड कप से पहले 2026 का आगे वर्ल्ड कप है, उससे पहले इस तरह का एक वो कहते नहीं आप इसको कह लेके शोशा छोड़ दिया गया या उसको केसेस आपका रिजल्ट सामने आ गया है, तो इम्पैक्ट क्या पूरी टीम के ऊपर पड़ेगा आगे? मतलब कुछ सख्तियां पाकिस्तान टीम के कैंप के अंदर या पाकिस्तान की मैनेजमेंट के ऊपर भी जाहिर है अब कड़ी निगरानी होगी कि आपके प्लेयर अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कुछ चेक एंड बैलेंस किया है, मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा 27 के वर्ल्ड कप में? कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोफेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, जंग लगी हो, उसने अपना परफॉर्म करना, उसने अपनी गेम प्ले करनी है। फर्क पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एक रिप्यूट है उसको आईसीसी में, बिल्कुल, कि इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वो चीज ही है कि जब मर्जी, जो मैंने पहले कहा कि जब आपको पनिशमेंट ही नहीं मिलनी, ठीक है, अब आप नवाज ने किया ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पे एक्शन ले कि भाईजान या इसको इतनी की सजा दे दी जाए कि आने वाला बच्चा या बच्ची, जो प्लेयर लड़का लड़की दोनों खेलने के, दोबारा 100 बार करने से पहले सोचे 100 बार के भाई। आप कह रहे हैं कि उनका कैरियर जो है यहाँ पे एक सवालिया निशान जो है, क्वेश्चन मार्क जो है वो होना चाहिए कि आप फ्यूचर में खेलेंगे पाकिस्तान के लिए या नहीं खेलेंगे। आप जब आपने पाकिस्तान कलर पहन लिया, स्टार आपने पहन लिया, तो फिर आप पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब आपके क्रिकेट बोर्ड ही, जब हमारी फिक्सिंग हुई थी 2010 में, तब बोर्ड ने हाथ उठा लिया था। जब दिल किया, बुला लिया, उसके बाद आमिर आया, उसने ऊपर बड़े आकाओं से बात की, दोबारा टीम में आ गया, जिसमें नासिर जमशेद, इसमें भी दो राय पाई जाती है ना बट साहब। प्रॉब्लम ये है कि दो एंड होते हैं, मतलब हर चीज के, कहीं पे जो है उनकी सपोर्ट भी होती है और कहीं पे उनका इनकार भी किया जा रहा था, मतलब दोनों और तरफ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखना पड़ता है कि प्रेशर कहाँ पे सोशल मीडिया पे अगर गया कि जी लेके आए आमिर को, वापस लेके आए दोबारा से लेके आए, तो फिर वो लेके भी आए। वही बात है, मोहम्मद आसिफ गायब हो गए, सलमान बट के साथ जो भी हुआ, मतलब कि ये फिर फैसला कौन करेगा कि अगर पब्लिकली एक स्पोर्ट या फैन फॉलोइंग होती है कि जी वापस लेके आए, तो वो फिर मजबूरन वो लेके आते हैं, तो रिजल्ट जो भी हो निकले, मतलब प्लस माइनस जो भी निकले, लेकिन क्या डिसीजन एक क्लियर नहीं होना चाहिए कि नहीं है तो फिर नहीं है? इसमें मैंने तो आपसे पहले कहा कि चाहे वो सुपरस्टार हो या उसका डेब्यू मैच हो, जिसने मुल्क के लिए काम गलत किया, मुल्क का नाम खराब किया, उसको लाइफ बैन कर दे, ठीक है। वो डोमेस्टिक खेले, गलती की, हमारे इस्लाम में भी है कि माफी है, अल्लाह ताला भी माफी को पसंद करते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट दोबारा ना करे, तो यकीन माने दोबारा ऐसी कभी गलती दोहराई नहीं जाएगी। सही है, यही पॉइंट जो है दोस्त साहब आपकी तरफ आता है। अगर कोई प्लेयर इस तरह की कन्विक्शन में आता है, सजा याफ्ता प्लेयर हो जाता है, तो सबसे पहले अगर मैं नवाज ही का नाम सॉरी इसमें ऐड कर लेता हूँ, तो उनके ऊपर आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है कि वो पाकिस्तान टीम के लिए कम बैक करेंगे, खेलेंगे फ्यूचर में? जैसे व्हाट्सएप ने कहा दिया, मतलब क्लियर होना चाहिए कि यार नहीं, अगर आपने इस तरह की हरकत की है तो आपको बैन होना चाहिए, मतलब ग्रीन कैप जो पाकिस्तान के सिंबल है वो आप वियर नहीं कर सकते। स्टारों के हाल में अगर कार्ड्स में देखा जाए तो नवाज आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, फ्यूचर क्या होगा नवाज का? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं एक बात की तरफ तवज्जो मबजूल करवाऊंगा। आपको एक वक्त होता था कि
सईद अनवर साहब जिस तरह पाकिस्तान की टीम में मौजूद होते थे, तो एक प्रेयर का सिस्टम होता था, नमाज का एक सिस्टम और माहौल होता था। तो लोग जो है दीन को इन्वॉल्व करते थे, नमाज को इन्वॉल्व करते थे, स्पिरिचुअलिज्म को इन्वॉल्व करते थे। जहाँ ये जो खिलाड़ी, ये जो खेल होता है, एक स्पिरिट का नाम है, एक जज्बे का नाम है। स्पिरिट अगर रूहानी हो और साथ कौम का जज्बा साथ शामिल हो जाए तो एक बहुत अच्छी शख्सियत भी बनती है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ भी खेल वगैरह हो रहे होते हैं या जहाँ भी सिस्टम होता है, वहां पे आप एक मजहबी माहौल को जो है वो जगह दें। ठीक है, मजहबी माहौल को जगह दी, वहां पे नमाज का इत्माम हो, उनकी अवेयरनेस हो, एक दीन का माहौल हो। अच्छा, लेकिन मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ आ रहा है यहाँ पे एक आपकी बात से, मुझे नहीं पता कि मैं ठीक होऊंगा ये गलत, लेकिन ये कहा जाता है कि आप खेल को जो है वो अलग रखें और आपकी जो प्रेयर्स हैं, वो चाहे आप किसी भी रिलीजन से हैं, उसको थोड़ा सा साइड पे रखें। क्योंकि आपको पता है ग्राउंड के अंदर बहुत सी नमाजें भी हुई होती है, उसको अप्रिशिएट भी किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी आई, आवाज आई है। आप देखें ग्राउंड के अंदर नहीं ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तानी टीम की पोजीशन देखा करें, देखें आप उस वक्त को देखें जिस वक्त ये माहौल था। ठीक है, देखें बीए के यहाँ पे आपने देखा होगा कि यूसुफ जोहाना जो थे, वो जैसे भी थे उन्होंने अपना साइन तो बनाते थे, फिर वो जब इस्लाम ले आए तो फिर वो सजदा भी करते थे। और आप सईद अनवर को भी आप जानते हैं कि वो भी जब भी आते थे वो सजदा करते थे। और ये एक स्पिरिट होता है कि आपके पीछे कौन सी कौम कौन सी है। पाकिस्तान, जिस तरह उन्होंने बात की काशिफ साहब ने, कि पाकिस्तान एक कौम का नाम है, एक जज्बे का नाम है, टॉमिक का नाम है, तो हम अपनी हर चीज में जज्बाती हैं। अच्छा, आपके जज्बात के इमोशंस का जो सहारा है वो आपकी अगर दीन हो जाए, आपकी रूहानियत हो जाए, तो आप किसी और तरीके से इन्वॉल्व होते हो। तो देखें यहाँ पे तो आप कह रहे हैं अगर रहना चाहिए रिलीजन को, अभी यहाँ पे अगर रहना चाहिए सर, एक मिनट आप इख्तिलाफ करते हैं इस पॉइंट से, क्योंकि देखिए बहस तो बहुत है, डिबेट इसके ऊपर बहुत है। मुझे ये पता है कि बहुत से हल्के ये कहते हैं, हमने कहा ना दो एंड बन जाते हैं, एक राइट एक रॉन्ग है, मतलब सपोर्ट करने वाले भी हैं, कहते कुछ कहते नहीं। तभी क्रिकेटर आप क्या कहते हैं? नहीं देखें, नहीं नमाज तो आपको डिसिप्लिन सिखाती है, हाँ। वो हमारी बेसिक है, हमारा असल वो तो आपके रिलीजन के साथ ऐड है ना, उससे तो प्रॉब्लम है ही नहीं है ना, उससे तो कोई साथ हम जोड़ ही नहीं रहे। हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर, बस इस चीज को जो सर बात कर रहे हैं ना, मैं इनसे काइंड ऑफ एग्री करूंगा। वो आप अपनी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, the way you pray, the way you do all the things of your religion। तो जब आप ये चीजें, तब ये ना दीन से दूरी होती है। उनके कहने का अगर इनको मैं समराइज कर दूं, वो कहते हैं दीन से दूरी भी ये चीजें लेके आती है कि यू थिंक यू नो एवरीथिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो आप कह रहे हैं, मैं वो भी समझ सकता हूँ कि अगर इंजमाम जैसा मौलवी टीम में आ जाए तो सबदारी रखनी शुरू कर देते हैं। जब वो टीम से बाहर होता है सबदारी करवा देते हैं। आप गेम की जो स्पिरिट है ना, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। गेम की स्पिरिट की बात अगर ये भी हो तो अगर देखें वहां पे कल्चर को प्रभाव चढ़ा, कल्चर नहीं देखें, आपकी सोल जो होती है ना, रूह जो होती है, देखें जब आप अपनी सोल को पाक करते हैं, प्योर सोचते हैं, तो इसका निखार जो है ना खिलाड़ी की शख्सियत पे और खिलाड़ी की खेल पे आता है। एब्सोल्युटली। अगर खिलाड़ियों ने रात को जाके लड़कियों से मिलना है, उनको टाइम देना है और चरस भी पीनी है और फीम भी पीनी है, और सुबह के आप कहते हैं कि वो परफॉर्मेंस ठीक दें, तो वो नहीं दे सकेंगे, जो मर्जी कर लें आप। याद रखिएगा ये बात। और अगर आपके खिलाड़ी वक्त पे नमाज़े इशा पढ़ के सोएं और अपनी पूरी नींद लें और सुबह उठ के फजर की नमाज के वक्त उठ के अपनी खेल में जाएं, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो जब आपका माहौल, जब आपके खिलाड़ियों का माहौल, आपका ये पॉइंट मैंने ले ली, एक पॉइंट और भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम हम इस चीज को एग्री करते हैं, ऐसे ही होना चाहिए। क्या यही अगर बात हम करते हैं कि एक नॉन मुस्लिम के लिए, तो उसके लिए क्या रूल है? नॉन मुस्लिम अपने मजहब में रह के बात करेगा। मेरी बात सुनिए, मैं पॉइंट लेना चाह रहा हूं, मैं पॉइंट क्या यूसुफ जोहाना को कोई पाबंदी थी? आप मुझे बताएं, नॉन मुस्लिम मजहब के साथ किसी और टीम में भी जा सकता है, किसी और टीम की बात कर रहे हैं, टीम इंडिया की बात कर रहे हैं या किसी और टीम की बात? मोहम्मद यूसुफ, जो यूसुफ जोहाना थे, उसको कोई पाबंदी थी पाकिस्तानी टीम में? नहीं थी। तो हर बंदा मजहब की आप ट्रेनिंग देता है, किस चीज की मजहब ट्रेनिंग देता है? आपको प्योरिफिकेशन की ट्रेनिंग देता है, आपको हर कोई अपने रिलीजन को फॉलो करके आपको देखें जी, ये आपको ये भी बताएगा कि पैसे नहीं पकड़ने, रिलीजन ही बताएगा ना कि आप डिसिप्लिन आ गया, डिसिप्लिन आएगा तो ठीक हो, टीम अच्छी परफॉर्म करती है। ओके, नवाज अब आपको कहां पे दिखाई दे रहा है? देखिए नवाज के लिए प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी। अच्छा खिलाड़ी है, इसी वजह से
जो है वो नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। प्रॉब्लम है कि मैं कार्ड्स की एनर्जी निकाल चुका, नवाज ने ये गलत हरकत की है और अच्छा खिलाड़ी था। और अब जारी बात है कि एक देखिए इज्जत और शोहरत बनाने के लिए एक वक्त लगता है, एक टाइम लगता है। एक छोटी सी गलती आपको बुलंदियों की और शोहरत की से नीचे ऐसे गिराती है कि लोग आपको अच्छा ही नहीं समझते। एक पूरी लाइफ होती है, 10-15 साल एक खिलाड़ी अपना वैल्यू बनाता है, एक अच्छा उसका बिहेवियर होता है, और एक छोटा सा उसका जुमला जो होता है वो उसको गिरा के रख देती है, बुलंदियों से कहां से कहां पहुंचा देती है। तो मैं समझता हूं कि ये अगर खिलाड़ी को पता चले कि मेरी जुबान से निकला, आपको याद होगा कि जब खान का दौर था तो डिसिप्लिन ऐसा होता था, डिसिप्लिन था वो कोई बंदा, और कैप्टन का रोब भी होना चाहिए। राइट, कैप्टन का अगर रोब ही नहीं है खिलाड़ियों को, वो कैसे लड़ाएगा अपने नौजवानों को? लीडरशिप की कमी तो है ना। बिल्कुल ऐसे ही। इसके ऊपर हम बात करेंगे, डेफिनेटली बात करेंगे। क्या लगता है, जिस तरह अभी दोस्त अपने कहा कि मुश्किलात आएंगी, आपको लग रहा है कि आगे खेलते हुए नजर आएंगे नवाज, या हम समझें कि आप उनका कैरियर ठीक है लीग के हद तक या क्रिकेट के हद तक रहेगा, लेकिन नेशनल टीम में उस तरह से कमबैक नहीं हो पाएगा? चाहे आपकी यंगस्टर लाट जितनी भी खेल रही है, करंट प्लेयर्स को देख लें या टीम का कॉम्बिनेशन देख लें, कहीं आपको दूर दूर तक उनका वापसी लग रही है? नहीं, मेरे ख्याल से जो अब पाकिस्तान की T20 टीम, व्हाइट बॉल टीम जिस ट्रैक पे आ चुकी है, तो रिवर्स गेयर लगाने की जरूरत ही नहीं है। वो पहले ही 7-8 महीने से स्क्रीन से ऑफ है, तो जो करंट चल रहे हैं उन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए। और आपने खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया कि ही शुड कंसंट्रेट ऑन लीग क्रिकेट रादर देन पाकिस्तान टीम। एज फैक्टर भी है, और हम जो पूरी पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स है, पूरे दियारे गैर में वो नए चेहरे देखना चाहते हैं, यंग लेग्स देखना चाहती हैं जिनकी एनर्जी नजर आए, रादर कि आप दोबारा ओल्डिस को लेके आए। बिल्कुल सही है। इट्स मीन कि हमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक हो गया, चले जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनाब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो होने वाली रेड बॉल क्रिकेट सीरीज के हवाले से। इसके बाद डेफिनेटली हम फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर भी बात करेंगे। बहुत सी कहते हैं नजरें हैं इस वर्ल्ड कप के ऊपर भी, प्रेडिक्शंस डेफिनेटली हमने करनी है कि वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, प्रेडिक्शन होंगी और इसमें रिजल्ट क्या निकलता है ये तो डेफिनेटली खुदा जानता है। लेकिन बाबर आजम का कमबैक हुआ एज ए कैप्टन, और वो कैप्टन बन के जो है वो यहाँ अब जो है वेस्ट इंडीज में मौजूद है। आज एक ट्रेनिंग मैच जो है 4 रोजा खेला जा रहा है। उसके बाद 25 जुलाई को जो है ये फर्स्ट जो है मैच खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के। तो बाबर की एज ए कैप्टन एनर्जी, और क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे थोड़ा सा, तो मैं कहता हूँ उसी को जो है हम थोड़ा सा कंटिन्यू कर लें। लीडरशिप क्वालिटी आपको लगता है कि मजीद इंप्रूव हुई है? क्योंकि लास्ट एक सेशन आपको याद होगा हमने माजी में किया था बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर भी, और उस वक्त जो है वो थोड़ा सा डाउन जा रहे थे एज ए कैप्टन, उस तरह से लीड नहीं कर पा रहे थे, टीम जो है विनिंग ट्रैक पे थी लेकिन हम टाइटल नहीं जीत पा रहे थे। तो उन्होंने अब कम बैक किया 2-2.5 साल के बाद, और ये कहा जा रहा है कि अब वो मेच्योर हो चुके हैं। तो हमारे जो अदादो शुमार है वो क्या कहते हैं, वाकई मेच्योर हो चुके हैं? देखिए, मैं एक बात बाबर आजम के हवाले से ये करूंगा कि बाबर आजम का न्यूमरोलॉजी से 1 का आदत बनता है। अब मेच्योर ये है कि जब 1 होता है तो वो अपनी अहमियत खुद ही बना लेता है, चाहे बैटिंग हो चाहे एज ए कैप्टन हो। तो बाबर जो है अगर टीम में हो या ना हो, उसकी एक अलहदा ही पहचान है। वो अपनी पहचान या अपनी कारकर्दगी से आगे आता है, और उसका जब रिजल्ट निकलता है तो उसको फिर चांस दिया जाता है एज ए प्लेयर। एज ए प्लेयर मैं एक बात कर रहा हूं। अब बाबर की एज ए कैप्टन क्या एनर्जी होती है, उसको मैं यहाँ पे 3 कार्ड बाबर की एनर्जी, तो अब पहला कार्ड है एस ऑफ कप, वो हक तो रखता है इस चीज का। और सेकंड कार्ड की अगर मैं एनर्जी बाबर की अगर बात करूं तो बिल्कुल उसने कई पाकिस्तान को मैच जितवाए भी हैं, पाकिस्तान के लिए रन भी दिए हैं और अच्छी परफॉर्मेंस। अब थर्ड कार्ड भी अगर लग रहा है कि अभी हमें जो है वो साइन नजर आ रहे हैं, कार्ड में बिल्कुल अच्छा साइन है। मैं समझता हूँ कि ये बाबर अच्छी इस वक्त पोजीशन में है। ठीक है, मतलब गोल्डन एरा शुरू होने वाला है। बिल्कुल, अभी जो है आने वाले जो है मैं समझता हूँ कि 3-4 साल और बाबर की क्रिकेट तो है, मौजूद है। बिल्कुल राइट, और क्रिकेट है, लीड करेंगे पाकिस्तान टीम को। अभी तो अच्छी एनर्जी है, अभी तो अच्छी एनर्जी है। चले व्हाट्सएप बाबर की तो एनर्जी अच्छी आ गई। चले एक अच्छा साइन है कि चले एज ए कैप्टन वो अगर लीड कर रहे हैं तो हमारी बेस्ट विशेष तो डेफिनेटली है उनके साथ। टीम का क्या जो है रिजल्ट देख रहे हैं वेस्ट इंडीज का अगेंस्ट? हमने जो पहला टेस्ट मैच खेलना है, पाकिस्तान में यंगस्टर को भी शामिल किया हुआ है, और साथ साथ जो एक स्क्वाड है उसमें मोहम्मद रिजवान
अगेन जो है मौजूद हैं। तो क्या लगता है कि ये जो टेस्ट मैच है इसमें पाकिस्तान की कितनी बढ़तरी या देख रहे हैं? होम कंडीशन है वेस्ट इंडीज की, और रिसेंट उन्होंने जो है वो सीरीज जीती भी है अगेंस्ट श्रीलंका वेस्ट इंडीज ने। तो पाकिस्तान का जो मोराल किस तरह का देखते हैं? सबसे पहली बात मुझे अच्छी लगी, सर ने बात बताई जो कि बाबर के एक अच्छा है कि जी उसके लिए एक इस गुड फॉर पाकिस्तान के जी उसकी वाइब्स और उसकी जो चीज़ें सर ने बताई हैं कि अच्छी हैं। लेकिन यहाँ पे ये मैं ज़रूर कहूँगा कि बाबर इज़ अ बिग नेम। वो स्टार से सुपरस्टार बन गए, हम उसको लेजेंड बनना देखना चाहते हैं। वो तब बना देखेंगे जब वो गलतियां नहीं दोहराएगा, क्योंकि दोबारा कप्तानी लेना की छोटी बात नहीं है। और वेस्ट इंडीज का टूर बहुत मुश्किल पर्चा है मेरे भाई। वहां पे उनके मुल्क में उनको हराना ऐसे जैसे शेर के मुंह से नवाला निकालना। तो वहां आप जो टीम लेके गए, पहले क्वेश्चन मार्क उसी पे है कि मोहम्मद नुमान जो आपका विनिंग बॉलर है, जिसने बांग्लादेश को, इंग्लैंड को, सब कंट्रीज को आगे लगाया, और मेन बॉलर उसने अपना शो करके दिखाया कि ही इज अ प्रॉपर बॉलर, विकेट टेकिंग बॉलर है, आप उसको साथ लेके नहीं गए, राइट। और यहाँ पे क्वेश्चन तो इसलिए आ रहा है कि आपको टीम दे दी गई है, आप अपनी मर्जी की टीम लेके गए हैं। अच्छा, यही क्वेश्चन आपने कहा थी टीम दे दी गई और अभी आपने कहा कि नुमान को नहीं लेके गए। आप कितना समझते हैं, कितने बाख्तियार हैं इस दफा बाबर कैप्टन, या फिर वही इशारों पे चलेंगे और जो उनको कहा जाएगा वही करना पड़ेगा और एट द एंड कहा जाएगा मुझे तो उस तरह की टीम नहीं मिली? हाँ, सब मैंने तो समझने वाले जो क्रिकेट को समझते हैं या क्रिकेट थोड़ी सी नो हाउ रखते हैं वो समझ गए। जब मैंने बात का आगाज ही जहां से किया कि भाईजान चले मादर के साथ, अब किसने थूक के चाटा है, मैनेजमेंट ने या बाबर ने? आपको कप्तानी से उतारा गया था। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मर कैप्टन एंड द एक्स कैप्टन। तो ये चीजें समझने वाली होती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बहुत जरूरी है, वो बैडली नीड अ पढ़ा लिखा क्रिकेटर जिसको अपने प्राइड का पता हो, अपनी उसको पता हो कि यार आई एम द मैन, आई एम द गाय, ये मैंने 11 खिलाने हैं, मेरी मर्जी के होंगे, क्योंकि आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। और इट्स कंफर्म कि कैप्टन जो है वो हर चीज का जिम्मेदार है। अच्छा, इसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई है कि मतलब वही बात कि किसने कमबैक किया, वो जो आपने वर्ड यूज किए, चले जी, जी। आपने कह दिया देखो ना, वर्ल्ड कप हारे में अमेरिका से मैच हारे में बाबर की कप्तानी में कैप्टनसी ली तो ली क्यों? बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन रेज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था बाबर को जो है, लेकिन कह रहे हैं हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी, मतलब कि आप जो मर्जी कहते रहे। मैं कहता हूँ पाकिस्तान का हर क्रिकेटर बॉर्न कैप्टन है। आप उसको दिन खुला चांस देगा, तुम सादा से कप्तान है, तेन कोई हाथ नहीं लाएगा, वर्ल्ड कप हार लाएगा। इमरान खान था, यूनुस खान थे, वो 2 वर्ल्ड कप लेके नहीं है, क्यों? उनका पूरी अथॉरिटी थी 100% कि स्याह कर सफेद कर, हमें कब चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आप 2 अपने डाल दें। मैंने यहाँ पे ये कहूंगा बाबर के बारे में कि बाबर अपनी गलतियां ना दोहराएं, यारियां खत्म कर दें, जो मुल्क के लिए बेहतर है, जो सूटेबल कंडीशन के मुताबिक वो प्लेयर करें, रात के फिर आप इमामुल्लाह के बीच में घुस जाएं, अपने यारों को खिलाएं, जिसकी वजह से उसकी कप्तानी हाथ से गई थी। बाद में क्रिकेट की बात थी, आपने इमाम की बात की, मैं स्क्वाड सामने रख देता हूं। अगेन जो है ये स्क्वाड पहले से राउस हो भी चुका है, बाबर आजम, आमर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मानी यंगस्टर ऐड हुए इस दफा, इमामुल हक मौजूद हैं, ये ज़हन में रखिएगा। खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, ये पेस बैटरी मारी, मोहम्मद रिजवान हैं, फिर इसके बाद अवैस जफर, ये भी यंगस्टर ऐड हुए, गाजी गौरी विकेट कीपर के तौर पर, साजिद खान, सुलेमान अली आगा, शान मसूद और उबैद शाह। मतलब ये सारी जो हमारी टीम है, और इसमें कहीं पे आपको इस तरह का लग रहा है कि हम वो आपने कहा टफ पर्चा है वेस्ट इंडीज वाला, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हम जो है वो बिग रन चेज की तरफ भी जा सकते हैं? कोई हमें बड़ी स्कोर डबल 100 वाला, अब तो हम 300 वाला तो नहीं कहेंगे मेरे ख्याल से, कोई दूर दूर तक इस तरह के चांस नजर नहीं है ना, लेकिन 200 कर सकता है कोई रेड बॉल में? देखिए जी, मैं किसी को ये नहीं कहता जो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है हमारे काबिल एहतराम है, क्योंकि वो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन बात वो आ जाती है कि सिर्फ एक काम करना है, क्योंकि मोहम्मद अली, आमिर जमाल और अब्बास, ये 3 पेसर तो खेलेंगे 100%। अब आपके साथ उसके साथ आपने एक बैटिंग ऑलराउंडर लेना है, या बॉलिंग ऑलराउंडर लेना है, या स्पिन ऑलराउंडर लेना है। ये बाबर को यहाँ पे एक अपनी मर्जी करनी पड़ेगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज में आपको स्पिन ट्रैक डेफिनेट मिलेगा चौथे 5वें दिन। तो यहाँ पे प्लेइंग 11 इतनी बेहतरीन हो, जो पिच को कंडीशन को सूटेबल हो, वो प्लेइंग 11 कराएं, और यकीनन पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है। लेकिन ऑल डिपेंड कि आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन, राइट प्लेस पे राइट प्लेस जाए खेलने के लिए। चले दोस्त साहब, हमने एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस जो है हम पाकिस्तान वेस्ट इंडीज टूर को थोड़ा सा डिफाइन कर लें। क्या लग रहा है कि तो पाकिस्तान जो है इस टूर पे यंगस्टर भी हैं और कुछ प्लेयर, जिस तरह मैंने भी स्क्वाड आपके सामने रखा भी है, वापसी भी हुई है, डोमिनेट करेगा? कोई रिजल्ट पॉजिटिव नजर आ रहे हैं? बाबर की ये सीरीज हुई, आपने एनर्जी तो बड़ी अच्छी दे दी, लेकिन क्या टीम को भी इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी बाबर को कि उनको विनिंग ट्रैक पे लेके आएगी, या फिर बाबर स्ट्रगल करते हुए में दिखाई देगा, खुद तो परफॉर्म कर ले लेकिन टीम उस तरह से खड़ी नहीं है? देखिए, यहाँ पे मैं पाकिस्तान टीम की एनर्जी की बात करूं तो एक पावरफुल अच्छी टीम भेजने की कोशिश तो की गई है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि 2 से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा डाले गए
जिनकी कुछ समझ नहीं लग सकती थी कि इनको डाला गया है। और ये भी यहाँ पे थर्ड कार्ड की ये भी आपकी मैनेजमेंट की वजह से डाले गए हैं, यानी कि 2-3 जब आप बंदे अच्छा जवाब भी सामने आ गया। अगर आप 2-3 बंदे यार ये बड़ी जबरदस्त चीज है, मतलब यही चीज है जिसका जो सुनना चाहते हैं कहते हैं हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और लोग पूछ रहे होते हैं भाई पीछे कौन था। जी हाँ। आपने तो स्टोरी सामने रख दी। नहीं जनाब, जो सीधी सी बात है, मैंने कार से निकाले हैं और इसके ऊपर बड़ी मैं किसी का लिहाज नहीं करते, वैसे मैंने ये हिसाब लगा, ये कार्ड नहीं किसी का लिहाज करता भाई, सारा सच सामने लेकर। फिर भी उम्मीद ये है कि जी पाकिस्तान एक अच्छा खेल प्ले करेगा और हमारी दुआएं तो पाकिस्तान के लिए हमेशा के लिए रहती हैं, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर जरूर अगर 2-3 एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी हो तो आप उनको चांस ना दें। एक खिलाड़ी को भी अगर गलत चांस दे दिया जाए उसका पूरा असर पूरी टीम के ऊपर पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि इन चीजों की कोताहियों से बचना चाहिए। पहले ही आपको ऐसे मामला जरूर करने चाहिए, अगर आप पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं तो मेरिट को तरजीह दें। और मैं समझता हूं कि मेरिट जो है वो ग्राउंड में हर खिलाड़ी बोलता है कि कौन सा बंदा जो है पर्ची पे आया है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो रिजल्ट भी सामने आएगा। ब्रेक पे हमने जाना है और ये बात उन्होंने की कि अगर आप वाकई में 2-3 जो प्लेयर्स एक्स्ट्रा डाले हैं, और डाले किसने हैं वो भी बोल दिया, बाबर का ये इम्तिहान है, बेस्ट विशेस है बाबर के साथ के वो इस इम्तिहान में कामयाब हो। लेकिन क्वेश्चन डेफिनेटली छोड़े जा रहे हैं कि किस अंदाज से जो है टीम सेलेक्ट की गई।